बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं महाभारत की एक सांझ। इस एकांकी को लिखा है भारत भूषण अग्रवाल जी ने। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम एकांकी शुरू करते हैं। सबसे पहले एकांकीकार का परिचय। भारत भूषण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1910 में और मृत्यु सन 1975 में हुई। मुख्य रूप से ये कवि थे। इन्होंने नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, क्रिटिसिज्म आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। भारत भूषण जी की भाषा शैली, उनकी लैंग्वेज अत्यंत प्रभावशाली, इम्प्रेसिव तथा सरस, इंटरेस्टिंग है। ये विषय वस्तु को अनूठे, यूनिक तथा सर्वथा कंप्लीटली न्यू मैनर, नवीन ढंग से प्रस्तुत, रिप्रेजेंट करने में सिद्धहस्त है। तो इसके बाद है पात्र परिचय। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री, मिनिस्टर, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। क्योंकि उस समय तो हमारे यहाँ टीवी वगैरह ये सब नहीं होता था, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। तो संजय जो थे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे वह महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उसके बारे में सारी क्या क्या घटनाएं घट रही हैं सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर कौन थे? 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कहाँ पर यह घटना घटित हो रही है? कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन, वन मतलब जंगल के जलाशय, पॉन्ड का किनारा। समय कौन सा है? सांझ, इवनिंग। सारंगी पर आलाप उठता है। तो धृतराष्ट्र से हम शुरू करते हैं। ठंडी सांस लेकर, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, मतलब रिजल्ट है। किसकी भूल थी? भूल मतलब मिस्टेक। जिसका भीषण, टेरिबल, विष मतलब पॉइजन, फल, रिजल्ट हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मुँह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी? तो धृतराष्ट्र कहते हैं, आई कैन नॉट से हुज सिंस हैव रिजल्टेड इन दिस। किसकी मिस्टेक थी? हुज मिस्टेक मतलब जो कुछ यह सब घटित हो रहा है। और फिर वह कहते हैं कि इज अ लव फॉर अ सन अ क्राइम, अ सिन। तो संजय क्या बोलते हैं? शांत हो महाराज, काम डाउन। जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। इट इज़ यूजलेस टू मॉर्न ओवर व्हाट हैज़ हैपेंड। धृतराष्ट्र आत्मरक्षा का कोई और उपाय न देखकर महाबली सुयोधन, देखिए दुर्योधन का नाम ही सुयोधन था, बट दुर्योधन के गलत कार्यों की वजह से उन्हें दुर्योधन कहा गया। द्वैत वन के सरोवर मतलब पॉन्ड में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। सैट हिडन इन इट्स वाटर कॉलम। पर न जाने पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। बट किसी ने जाकर शायद पांडवों को बता दिया कि दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर के जल स्तंभ, उसके वाटर कॉलम, उसके बेस वहाँ पर छुपा बैठा है। क्योंकि दुर्योधन के पास शक्ति थी ना, वह जल में भी सांस ले सकता था। रथ की गड़गड़ाहट, द रंबल ऑफ द चैरियट। भीम, लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी, महेरी मतलब शिकारी, कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल स्तंभ में छुपते हुए देखा है। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयास, अटेम्प्ट करें। कम, लेट अस ट्राई टू गेट हिम आउट। जल की कलकल ध्वनि, पानी की आवाज़ आ रही थी। युधिष्ठिर पुकार कर, ओ पापी, ओ सिनर, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, ओ डिसीटफुल, इविल माइंडेड, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है, मतलब डेथ इज कॉलिंग यू। भीम, कोई उत्तर नहीं। जोर से दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? तब भीम उसे कहता है कि यू आर सेविंग योर लाइफ लाइक अ कावर्ड विद द स्टिग्मा ऑफ किलिंग ऑल योर एलीज ऑफ ऑन योर फोरहेड।
आर यू नॉट अशेम्ड, मतलब भीम जो थे दुर्योधन को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके जितने भी सहयोगी थे उनकी हत्या दुर्योधन ने ही करवाई। युधिष्ठिर कहते हैं लज्जा, शेम, उस पापी को, उस सिनर को। भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है। ए मैन हु कैन गेट हिज रिलेटिव स्लॉटर्ड लाइक कैरेट्स एंड रेडिश, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, हेजिटेट नहीं होता। जो आदमी अपनी भाभी को, द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। तब दुर्योधन कहता है दूर जल से, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ। मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ माई आर्म्स हैज़ नॉट डिस्ट्रॉयड येट। फिर युधिष्ठिर कहता है जोर से, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। योर प्राइड इज स्टिल नॉट शैटर्ड। यदि बल है, ताकत है, तो आ ना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहाँ बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है, मतलब बूस्टिंग ऑफ योर ब्रेवरी। तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? थोथी मतलब एम्प्टी टॉक्स। वी विल बी स्केयर्ड बाय योर एम्प्टी टॉक, युधिष्ठिर कहता है। दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं। रक्त की प्यास, थर्स्ट ऑफ ब्लड, बुझी नहीं मतलब नॉट सेटिस्फाइड। तो दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन सारा ब्लेम उन पर लगा रहा है, पांडवों पर, कि जब अपने गुरुजन थे, उनके टीचर थे, मतलब बंधु बांधव, उनके रिलेटिव्स थे, सबका जो वध हुआ, सबकी हत्या हुई, दुर्योधन उन सबका ब्लेम पांडवों पर लगा रहा है। फिर कहता है यह मैं जानता हूँ, पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है। वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। वह कहता है कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट योर रूल एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव। फिर भीम कहता है तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम, ब्रेवरी। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए। फिर कहता है द ब्लैक फायर विच यू फ्यूल बाय गिविंग इट घी फॉर ईयर्स, योर कंपेनियंस हैव बीन बर्न्ड इन इट्स फ्लेम्स। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? वाई डू यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम इट्स सर्कल? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। इट विल नॉट काम डाउन विदाउट योर सेक्रीफाइस। फिर दुर्योधन कहता है जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। आई एम टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। मेरी सेना, सभी सेना तितर बितर हो गई है। ऑल माई ट्रूप्स आर स्कैटर्ड, माई आर्मर इज टॉर्न, और मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। माई वेपन्स आर एग्जॉस्टेड। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? देखिए, इसमें दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर आपस में उनका वार्तालाप हो रहा है। युधिष्ठिर और भीम चाहते हैं कि दुर्योधन तालाब से बाहर निकल आए ताकि वह उसकी हत्या कर सके, और दुर्योधन किसी न किसी तरीके अपने आप को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। फिर युधिष्ठिर हंसकर कहता है 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था। यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह, करेज ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे, आर सपोर्टर्स विल स्कैटर, और तुम अनायास हम पर विजय पालोगे। इतनी आत्म प्रवंचना न करो। डोंट बी सो सेल्फ डिसेप्टिव। तो युधिष्ठिर उसको कहता है कि जो तुमने हमें जंगल में भेजा था ना, उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा था। तुमको लगा कि हम लोग जंगल में रहेंगे, हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, मतलब धर्म के रास्ते पर चलते हो। युधिष्ठिर जो थे वो फेमस थे कि वो धर्म के रास्ते पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तुम्हारा दम्भ, तुम्हारी प्राइड है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। फिर भीम कहता है हंसकर, अच्छा तो अब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। ओनली द कावर्ड्स एंड डिफीटेड टेक रिफ्यूज इन रिलीजन एट द एंड। तो भीम कहते, जिस दुर्योधन ने सारी उम्र अत्याचार लोगों पर किए, कभी धर्म को नहीं माना, वही दुर्योधन अब अपने आप को बचाने के लिए धर्म की बात कर रहा था।
युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालों को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। तो युधिष्ठिर कहता है कि जो अभिमन्यु वध हुआ था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एंटर होना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। तो तब इसका फायदा उठाकर 7 महारथियों ने उसे मिलकर मारा था। फिर वह कहता है कि तुम तो व्हेन यू थॉट इन इट अप्रोप्रिएट टू गिव अ पीस ऑफ लैंड इक्वल टू द टिप ऑफ द नीडल, मतलब वो सुई की नोक जितनी भूमि में दुर्योधन पांडवों को नहीं देना चाहता था। अपने धर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। तो युधिष्ठिर कहता है, शेम ऑन योर नॉलेज एंड शेम ऑन योर ब्रेवरी। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेरकर वीरता का उपदेश देना सहज है। सहज मतलब आसान है। वह कहता है इट एंड प्रीच ब्रेवरी। हे युधिष्ठिर, मुझे खेद है, उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। प्रशंसा मतलब प्रेज। पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहा इस हत्याकांड में, जो सबका, क्योंकि सब लोग तो मारे गए, एक बेचारा दुर्योधन ही बचा जो जाके छुपा बैठा है अपनी जान बचाने के लिए। इस रक्त रंजित ब्लड स्ट्रेन सिंहासन थ्रोन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भगवत भक्ति, डिवोशन टू गॉड। फिर दुर्योधन कहता है ठीक है, अब तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा मैं लोगों को मारने में, और मुझे तो सिंहासन भी नहीं चाहिए, तो मैं तो वन में रहूँगा। तो इनडायरेक्टली दुर्योधन प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम वो उसे ना मारे, उसे छोड़ दे और अपना जाके राज्य करे। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी ये सारी कूटनीति व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब यूजलेस। कूटनीति, उसकी डिप्लोमेसी इज फ्यूटाइल। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। तो कहता है कि अब तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, अब तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो अपने आप को बचाने की, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्योधन, अप्रस्तुत मतलब अनप्रिपेयर्ड को मारने से यदि तुम्हें संतोष, सेटिस्फेक्शन मिलता हो तो लो मैं बाहर आता हूँ। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज़। अब दुर्योधन पानी से बाहर निकल आया। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, ओ सिनर, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? बोलता, अगर तुम अपनी जान अपनी इतनी ही प्यारी थी तो वाई डिड यू क्रिएट महाभारत? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? वाई डिड यू अबंडन जस्टिस एंड चूज द पाथ ऑफ इनजस्टिस? फिर दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए किया। रक्षा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य मतलब ऑर्डिनरी सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। फिर भीम कहता, हिपोक्रेट, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर दुर्योधन कहता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा, वायलेंस इसी से तृप्त, सेटिस्फाइड होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। अब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका। जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते फूलते न देख सका तो इन प्राणों को रखकर भी क्या करूँगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो? मैं निहत्था, अनआर्म्ड तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। सम्मुख मतलब सामने। ऐसा सुअवसर, गुड अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? अब दुर्योधन कहता है कि ठीक है, क्योंकि दुर्योधन इतना प्रयास किया अपने आप को बचाने का। फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन इससे मिलती है तो आओ मुझे मारो। फिर युधिष्ठिर कहता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है बच्चों, पहले वीरता का दम्भ और अंत में करुणा की भीख। फर्स्ट बूस्टिंग ऑफ ब्रेवरी एंड फाइनली बेगिंग फॉर मर्सी। कायरों का यही नियम है, जो कायर होते हैं, कावर्ड होते हैं। परंतु दुर्योधन, कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। We will neither spare you with mercy, nor we will call a butcher like you for killing unjustly.
हम तुम्हें कवच आर्मर और अस्त्र देंगे, वेपन्स देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। फिर युधिष्ठिर दुर्योधन को ऑप्शन देता है, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे ही मारेंगे नहीं, वो तुम्हें वेपन्स देंगे, हथियार देंगे, कवच देंगे। फिर और एक व्यक्ति तुमसे युद्ध करेगा। यह नहीं कि दुर्योधन है और सब लोग उस पर हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भीम कहता है, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार, बिहेवियर बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है, मतलब उसे इंटरेस्ट ही न रहा अब किसी चीज़ में। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। इट इज़ फ्यूटाइल टू ट्राई टू सेटिस्फाई माई लाइफ। विफलता के इस मरुस्थल मतलब डेजर्ट में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा एम्बिशन मेरी मृत देह मतलब डेड बॉडी पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। अब दुर्योधन कहता है कि ठीक है, मुझे तो अब जीने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद अगर गिर जाए तो वो तो उसी में ही मतलब गायब हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि अगर अब मैं तो हार ही चुका हूँ, क्योंकि अब उसके पास सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग उसके साथ ही मारे जा चुके हैं। बस वही बचा है जिसको मारकर युधिष्ठिर और भीम जिसको मारना चाहते हैं। तो ठीक है, बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे मार लो सांस लेकर, चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, सैक्रिफाइस किया, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। रुक कर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। पौरुष मतलब ब्रेवरी। लघु विराम, थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। संजय मिनिस्टर जो है, इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त डिसइंटरेस्टेड सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया, उसको फोर्स किया। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि पांडवों ने किस प्रकार दुर्योधन को जल स्तंभ मतलब पानी से बाहर निकलवाया और उसे फोर्स किया कि दुर्योधन उनके साथ युद्ध करे। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण मतलब युद्ध में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा, फियर्स बैटल। सुयोधन का पराक्रम, सुयोधन की ब्रेवरी सबको चकित हैरान कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय विक्ट्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। मतलब ऐसा लग रहा था दुर्योधन ही अंत में जीत जाएगा। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जगह उसके थाई पर गदा का भीषण प्रहार किया, क्योंकि बहुत उसका कमजोर था। कुरुराज आहत होकर चीत्कार करते हुए गिर पड़े। चीत्कार मतलब स्क्रीमिंग। धृतराष्ट्र बेचारे यह सुनकर दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। परास्त मतलब डिफीट। संजय मेरे इतने उत्कट स्नेह, इंटेंस लव का ऐसा अंत। धृतराष्ट्र बेचारे दुखी हैं कि उनके पुत्र किस प्रकार मर रहा है, वह मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखें महाराज। धैर्य मतलब पेशेंस, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत मतलब सिंकिंग शिप के अब आप ही कर्णधार हैं। मतलब वही एक सिर्फ बचे थे कौरव वंश के। धृतराष्ट्र संजय, बदलाने की चेष्टा ना करो। चेष्टा मतलब कोशिश, पर ठीक ही कहा तुमने। कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। द लीडर ऑफ द कुरु क्लैन इज ब्लाइंड। उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि वह अंधे थे। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय, जब सुयोधन आहत मतलब हर्ट होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते। हर्ष मतलब खुशी मनाते, अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की दशा मतलब उनकी कंडीशन देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। उन्हें कुरुराज को इतना मतलब डेथ बेड पर देखकर अश्वत्थामा प्रण करते हैं और चले जाते हैं कि मैं तुम्हारी इस मृत्यु का बदला लूँगा। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले। दुर्योधन की कराह मतलब बेचारा तकलीफ में था, जो बीच बीच में चलती रहती है। युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन का कराते हुए मतलब तकलीफ में है, पेन में है। कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो। अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है
जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है, ईर्ष्या मतलब जेलसी है, जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। दुर्योधन युधिष्ठिर को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर कहता है, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। फिर दुर्योधन कहता है कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय, हेल्पलेस, निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। हाउ आई डाई इन एगोनी लाइक अ हेल्पलेस वीक एनिमल एट द लास्ट मोमेंट। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो? पर्व मतलब फेस्टिवल। दुर्योधन कहता है कि मैं मर रहा हूँ, तुम इसके फेस्टिवल मनाने आए हो, उसकी खुशी मनाने आए हो ना, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो। मतलब दुर्योधन बेचारा तकलीफ में है, उसकी साउंड सुनने आए हो, उसकी आवाज़ सुनने आए हो। अरे निर्दय, अरे क्रूर, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? तुम्हें धर्मराज का नाम किसने दिया, जो सुख से मरने भी नहीं देता, मतलब उसको पीसफुली मरने भी नहीं दिया जा रहा, वही धर्म का ढोल पीटे बीट्स अ ड्रम ऑफ रिलीजन। कैसा अन्याय है, व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस इज दिस। बच्चों, आज हमने इतना ही किया, मैंने आपको समझाया। इसके आगे का जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इससे मैं भी इनकरेज होती हूँ कि मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। धन्यवाद।